मार्केट में थीम पे बेट करना समझदारी है या सिर्फ हाइप? आज 5 मिनट में साफ साफ समझते हैं। थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और भारत में कौन कौन से पॉपुलर थीम्स मिलते हैं। थेमैटिक म्यूचुअल फंड ऐसा इक्विटी फंड होता है जो एक बड़ी थीम या आइडिया को फॉलो करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, रेलवेज, पीएसयू, एमएनसी, टूरिज्म, इंटरनेट वगैरह। पोर्टफोलियो में अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज हो सकती हैं, पर सबका लिंक उसी थीम से होता है। नियम के मुताबिक इन फंड्स को अपने एसेट्स का कम से कम 80% उसी थीम की इक्विटी में रखना होता है, यानी पोर्टफोलियो फोकस्ड है, इधर उधर भटकने की गुंजाइश कम। अब आप सोच रहे होंगे कि सेक्टरल और थीमेटिक में अंतर क्या हुआ। सेक्टरल भी तो एक सेक्टर पकड़कर इन्वेस्ट करता है। सेक्टरल फंड एक ही सेक्टर जैसे बैंकिंग, आईटी, फार्मा पर केंद्रित होता है। थीमेटिक फंड एक आइडिया पर होता है जो मल्टी सेक्टर एक्सपोजर देता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग थीम में कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरी, स्पेशलिटी केमिकल्स, सीमेंट सब आ सकते हैं, क्योंकि सब उसी थीम से जुड़े हैं। दोनों कैटेगरीज में कंसंट्रेशन और साइकिल का रिस्क ज्यादा माना जाता है, इसलिए ये कोर पोर्टफोलियो की बजाय ज्यादातर सैटेलाइट एलोकेशन के लिए बेहतर समझे जाते हैं। भारत में अब भी कौन कौन से थीम्स दिख रहे हैं, लोकप्रिय थीम्स कौन कौन सी हैं और इनकी कहानी क्या कहती है। हर साल थीम्स इवॉल्व होती रहती हैं, पर आज के भारत में आपको ये मेजर बकेट्स दिखेंगी। मैन्युफैक्चरिंग, यह थीम मेक इन इंडिया जैसे ड्राइवर्स पर दांव लगाती है। जैसे जैसे कैपेक्स साइकिल और सप्लाई चेन शिफ्ट तेज होंगे, घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। नतीजा, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरीज, केमिकल्स, मेटल्स और सीमेंट जैसी कंपनियों की अर्निंग्स पर संभावित टेलविंड दिख सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स, यह थीम देश के बुनियादी ढांचे, सड़क, भारतीय रेल, पोर्ट और बिजली में हो रहे निवेश से जुड़ी कंपनियों पर फोकस करती है। लॉजिस्टिक्स, ईपीसी, सीमेंट, यूटिलिटीज और इक्विपमेंट मेकर्स डिमांड साइकिल के साथ तेजी पकड़ सकते हैं। न्यू एज कंजम्पशन, यह थीम इंटरनेट अडॉप्शन और डिजिटल पेमेंट्स के फैलाव पर राइड करती है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सास, फिनटेक, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग और न्यू एज कंज्यूमर ब्रांड्स इस ट्रेंड की प्रमुख बेनिफिशियरीज बन सकती हैं। कंजम्पशन, यह थीम आय बढ़ने, अर्बनाइजेशन और प्रीमियमाइजेशन से चलने वाली घरेलू खपत को कैप्चर करती है। एफएमसीजी, रिटेल, ड्यूरेबल्स और क्यूएसआर जैसी कैटेगरीज वॉल्यूम ग्रोथ और मिक्स अपग्रेड से लाभ कमा सकती हैं। पीएसयू, यह थीम सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों, खासकर भारतीय रेल से जुड़े इकोसिस्टम पर केंद्रित रहती है। पॉलिसी पुश, कैपेक्स, विजिबिलिटी और डाइवेस्टमेंट जैसे फैक्टर्स कैश फ्लोज और वैल्यूएशन को प्रभावित कर सकते हैं। डिफेंस, यह थीम स्वदेशीकरण, इंडिजिनाइजेशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर आधारित है। प्लेटफॉर्म मेकर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट्स, शिपयार्ड्स और मिसाइल एवियोनिक्स सप्लाई चेन्स को ऑर्डर विजिबिलिटी और लोकलाइजेशन से बढ़त मिल सकती है। मोबिलिटी एंड ईवी, यह थीम क्लीन मोबिलिटी की ओर बदलाव पर दांव लगाती है। ऑटो ओईएम्स, ऑटो एंसिलरीज, बैटरी मेकर्स, सेल मटेरियल्स और चार्जिंग इंफ्रा प्रदाताओं ईवी एडॉप्शन बढ़ने के साथ हिस्सेदारी बना सकते हैं। एमएनसी, ये थीम भारत में लिस्टेड उन कंपनियों पर फोकस करती है जिन पर फॉरेन पेरेंट प्रोमोटर का मजबूत नियंत्रण है, यानी एमएनसी प्ले। आमतौर पर कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन, ब्रांड स्ट्रेंथ और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स बेहतर माने जाते हैं। हालांकि वैल्यूएशन कई बार प्रीमियम पर मिलते हैं। कई इंडिसेस इन थीम्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिजिटल, निफ्टी इंडिया इंटरनेट, निफ्टी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स, निफ्टी इंडिया न्यू एज कंजम्पशन, निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू, निफ्टी इंडिया टूरिज्म। कॉन्स, कॉन्सेंट्रेशन एंड साइकिल रिस्क, थीम का साइकिल पलटा तो अंडर परफॉर्मेंस आ सकती है, भले ब्रॉडर मार्केट चल रहा हो। टाइमिंग रिस्क, हाइप के पीक पर एंट्री ली तो आउटकम निराश कर सकता है। वॉलेटिलिटी, रिस्कोमीटर पर ये स्कीम्स प्रायः हायर रिस्क बकेट्स में आती दिखेंगी, वेरी हाई तक, इसलिए पोजीशन साइजिंग समझदारी से करें। अगर आप मैक्रो ट्रेंड समझते हैं, वॉलेटिलिटी अब्सॉर्ब कर सकते हैं और 5 से अधिक वर्षों का होराइजन रखते हैं, तभी थीमेटिक पर गंभीरता से सोचिए। बिगिनर्स के लिए पहले डाइवर्सिफाइड कोर, लार्ज मल्टीफ्लेक्सी बनाना समझदारी है। थीमेटिक को लिमिटेड सैटेलाइट एलोकेशन रखें। एक्टिव वर्सेस पैसिव, कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर हो सकता है और क्यों? एक्टिव में मैनेजर थीम के अंदर स्टॉक पिकिंग से अल्फा ढूंढता है। पैसिव इंडेक्स, ईटीएफ, एफओएफ में आप रूल बेस्ड एक्सपोजर लेते हैं, कॉस्ट कम हो सकता है पर आउट परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं।
म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस या एआईएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नीचे दिए गए व्हाट्सएप क्यूआर कोड को स्कैन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल समझकर सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी देंगे। अकाउंट ओपनिंग से कंप्लीट पेपर वर्क तक पूरा प्रोसेस हैसल फ्री। हर स्टेप को पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।